यहाँ भ्रष्टाचार हावी है, लूट हावी है, खसोट हावी है। यहाँ खुलेआम लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है धनवार में। प्रशासन को खुली छूट दे रखी है लूटने के लिए, इसलिए प्रशासन वहां कमीशन खोरी में व्यस्त है। पुलिस प्रशासन, जिसके चलते प्रशासन नाम का डर पब्लिक में नहीं रह गया और उसके चलते ये घटनाएं हो रही। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। बता दें कि गिरिडीह की कई मुद्दों पर आज हम इस द जोहार के इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है कामेश्वर पासवान जी, जो कि पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं जिला परिषद के, वही भाजपा के मीडिया प्रभारी भी है। तो सीधा सारे विषयों से उनसे ही जुड़ते हैं और सारे विषयों पर विस्तार से जानने व समझने की कोशिश करते हैं कि गिरिडीह के अन्य अन्य मुद्दों पर उनका क्या कहना है, उनका क्या राय है। सबसे पहले सर, द जोहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड को बने 25 वर्ष हो गए हैं, तो अगर हम गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह को आप कहाँ देखते हैं आज के? सबसे पहले द जोहार चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप गिरिडीह के से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमें आमंत्रित किया। इसके लिए आपको सहृदय से धन्यवाद। झारखंड बने हुए 25 साल हो गया। झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्माण की स्वीकृति दी, प्रधानमंत्री आदरणीय। और जब से झारखंड बना, बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एक विकास की लंबी लकीर खींची। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री आए, सुशासन चलाए और लोगों को डेवलपमेंट में लगा कि यह विकास हो रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार हावी है, लूट हावी है, खसोट हावी है। यहाँ खुलेआम लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है धनवार में। खुलेआम वहां सर काट के उसका धड़ को ले जाता है। ऐसे मनोबल बढ़ चुका है। प्रशासन को खुली छूट दे रखी है लूटने के लिए, इसलिए प्रशासन वहां कमीशन खोरी में व्यस्त है। पुलिस प्रशासन, जिसके चलते प्रशासन नाम का डर पब्लिक में नहीं रह गया और उसके चलते ये घटनाएं हो रही। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमने कई बार देखा, आपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लॉ एंड ऑर्डर पे आवाज उठाई है। स्थिति ये है लॉ एंड ऑर्डर का कि अगर कोई सत्ता सरकार के कार्यकर्ता अगर अपराध करते हैं तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। जमुआ का धरचाची का ले लीजिए मामला, कई ऐसे मामले आए जिसमें कि मुख्य आरोपी उसके बाद खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं कर रही। पिछले दिनों भी हमारे एक मीडिया बंधु ने सवाल उठाया, तो हमने कहा कि अगर वो मुख्य आरोपी है तो पुलिस को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। जमुआ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, धनबाद और बोकारो जैसा गोलीबारी होना, उसके बाद अपराधी को पकड़ा नहीं जाना, ये तो समझ से परे है। तो प्रश्न उठता, यही प्रमाण है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, धड़ल्ले से लूट जारी है, अवैध उत्खनन जारी है, बालू का उत्खनन जारी है, कहीं को रोक टोक नहीं है, कोई लीगल मामला नहीं है। सरकार ने कहा था कि बालू को हम टेंडर करेंगे, तो टेंडर करने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों के जिम्मे दे देता। जिस गांव से, जिस पंचायत से, जिस शहर से, जिस वार्ड से नदी गुजरी है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके, ताकि नदी की भी रक्षा हो जाए और लोग कमाए भी। ये नहीं है, ग्लोबल लेवल पर कमाई जो है सो सरकार के नुमाइंदे लोग कर रहे हैं। रोजगार के विषय पर क्या आपका राय है? रोजगार आज आप जाके देख लीजिए, रोजगार से लोग वंचित हैं। जो पलायन पहले था उससे भी पलायन अधिक बढ़ा है। हम आपको बता देना चाहें, JSLPS, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, उसमें महिलाओं का कार्यक्रम होता था और लोग उससे जुड़े हुए रहते थे। कई ऐसे योजनाओं का क्रियान्वयन होता था, लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन आज कहां सम्मेलन हो रहा है, कहां कार्यक्रम हो रहा है? वो संस्था को, इसलिए संस्था को दबा दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय JSLPS नाम था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों से डर लगता है, भाजपा से लोगों को डर लगता है, इसलिए उस नाम को हटाओ और उसके बाद उसको छोड़ दो। अरे कोई योजना अगर भारत सरकार लाई है तो उस योजना को अब चलाइए, लेकिन उसको JSLPS को बंद के कगार पर कर देने से महिलाएं बेरोजगार हो गई है, महिलाएं जागरूक हुई थी। पहली बार महिलाएं रघुवर दास के कार्यकाल में रोजगार के लिए सृजित हुई थी। बच्चियों को साइकिल पहली बार बाबूलाल मरांडी जी ने दे करके बच्चियों को उड़ान भरा था
आज बच्ची जो उस समय पढ़ी लिखी हो, नौकरी में भी है, और लोग साक्षर होकर के और पढ़ लिख करके अपने ससुराल में सुखी से रह रही है और स्वतंत्रता से रह रही है। इस चीज की स्वतंत्रता इस सरकार में नहीं है। इस सरकार में हत्या, बलात्कार, लूट। आप देख लीजिए 10 बजे रात के बाद आप रांची नहीं जा सकते। आप लीजिए पिछले कार्यकाल के, आराम से 24 घंटा में कभी भी आ सकते हैं। आप टुंडी में नहीं जा सकते, टुंडी रोड में। ये स्थिति है। अच्छा, जैसे कई लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है वो बस पार्टी विशेष के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोगों के मुद्दों पर खरा नहीं उतरती है, लोगों के साथ नहीं रहती। तो इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के मुद्दे पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी, वो जनता के लिए काम करती है। अंत्योदय का योजना किसने निकाला? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। अभी नगर निकाय चुनाव, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको तो पता नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जीत जाएंगे। अभी परसों ही हम लोगों ने धरना दिया, नगर निकाय का चुनाव जल्द कराओ। और उस नगर निकाय को चुनाव जल्द कराने के लेकर पूरे झारखंड में धरना हुआ। बालू घोटाले को लेकर धरना हुआ, शराब घोटाले को लेकर धरना हुआ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उनके कई कार्यक्रम होते हैं। आज भी हम लोगों का जिला कार्यालय में कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम है। तो पार्टी का कार्यक्रम अलग है, लेकिन पार्टी से हटके जो जन मुद्दे हैं जमीन के मामले में, यहां भी कई बार धरना हुए जमीन घोटाले के मामले में। बराबर जब जब भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में और संगठन के संज्ञान में आता है तो संगठन उस पर निर्णय लेकर के, सामूहिक निर्णय लेकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होती है और आंदोलन करती है, जिसका प्रमाण आपको परसों देख लिए। अभी जमुआ में आपको चुंगलो रोड में जो अनुसूचित जाति का जमीन था, उसके लिए 10 परिवार आकर के 90 दिन तक धरना दिया। आपको ज्ञात होगा डीसी ऑफिस के पास। उस बरसात में, उस दुर्गा पूजा में, उस दीपावली में, छठ में लोग यही सूप बुनने लगे क्योंकि वो अनुसूचित जाति से, तुरी समाज से थे। उसका जमीन का घोटाला वहां के कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने किया था। उसको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता थे, हम नेतृत्व थे, हमने किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर समय जन मुद्दों पर काम करती है। अच्छा, नगर निकाय चुनाव की जैसे बातें उठ रही है, तो नगर निकाय जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर तैयारी और पन्ना प्रमुख जो आपको, आप देख लीजिए, अगर ये बूथ लिस्ट है, मान लीजिए बूथ लिस्ट है, तो इसमें 40 व्यक्ति हैं, तो इसको एक पन्ना कहा जाएगा। उसमें से एक प्रभारी और सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी बनाती है। ये किसी दल में नहीं है, न कांग्रेस में है, न जेएमएम में, न आरजेडी में, न माले में, किसी में नहीं। तो एक 40 वोटर्स पर 2 प्रभारी बनाते हैं उसी मतदाता सूची में से, ताकि उन 40 तक भारतीय जनता पार्टी का पैगाम पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी का यही तैयारी है। आज जैसे जिला अध्यक्ष की भी जैसे बात हो रही है, तो पहले एक जिला अध्यक्ष थे पूरे जिले में, 6 विधानसभा है, कोडरमा भी बगल में है। तो क्या लगता है कि जैसे इस बार, क्योंकि पता है, जैसे जानकारी है कि 2 जिला अध्यक्ष मिलने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो भाजपा आगे का जो कार्य होगा भाजपा का, वो कितना मजबूती से होगा? क्योंकि दो जिला अध्यक्ष आपके पास होंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जिला बड़ा होता है उस जिले को पूर्वी पश्चिमी, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके जो नाम अपना है, जो संगठन से नाम अपना दिया, वो शहरी या ग्रामीण दे करके उसको संगठन को मजबूत करने का काम करती है। पूरे झारखंड में गिरिडीह जिला में सबसे ज्यादा जिला परिषद सदस्य थे। जब हम जिला परिषद 47, अभी एक 46 हो, अभी 6 कम हो गया, 4-5 कम हो गया, 42-43 जिला परिषद है। तो 46 जिला परिषद थे। तो 46 जिला परिषद पूरे झारखंड में कहीं नहीं थे। ये बड़ा जिला है, 2 जिला होना ही चाहिए था। और 2 जिला होने के बाद कार्यकर्ता भी एडजस्ट हो जाएंगे। 2 जिला अध्यक्ष होंगे, 4 महामंत्री होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, मंत्री होंगे, कार्य समिति सदस्य होंगे। कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। इससे मजबूती कितना आएगी? एकदम बहुत मजबूती आएगी। टॉप से लेकर बॉटम तक मजबूती आएगी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी हेडेक नहीं रहेगा जो जिलाध्यक्ष बनेंगे, और बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी हेडेक नहीं रहेगा। कहां गांवा है, कहां बगोदर है, दुर्गी धवैया गिरिडीह जिला में पड़ता है, और कहां मालडा पिहरा, 125 किलोमीटर की दूरी है एक जिले की। उसको पाठ किया गया। संगठन ने बहुत
मेहनत करके दिमाग लगा के 2 पार्ट किया है। इससे हम आने वाले समय में उसको राजनीतिक और सामाजिक लाभ दोनों मिलेगा। और अगर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो गिरिडीह जिला को 2 जिलों में बांटने का भी हम लोग काम करेंगे, नए जिले का निर्माण भी कराने का काम करेंगे। क्या कहना चाहते हैं जो दर्शक हमें देख रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है, देश के लिए सोचती है। आदरणीय मोदी जी ने इतनी योजनाएं चला रखी है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपको बच्चों को आगे विदेश भेज के पढ़ाने की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति खास करके गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रखी है, उस योजनाओं को जानकारी लीजिए। आप मोबाइल यूज करते हैं, डिजिटल युग में जी रहे हैं, उस मोबाइल से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़िए, प्रधानमंत्री के द्वारा जो लोन प्रोवाइडेड होते हैं उससे जुड़िए, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार द्वारा जो सिंचाई से संबंधित योजना है उससे जुड़ करके किसान लाभ ले सकते हैं। और किसानों के हक में तो 2-2 हजार रुपया तो दिया ही जाता है। हाँ, हर बार उसको एक बार मुफ्त जारी कर देते, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी सीसीएल के ही आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो सीसीएल जैसा कि कल एक घटना हुई, आपको जानकारी भी होगा कि 20 से 25 हथियारबंद लोगों ने किसी चोरी की स्टोर में होमगार्ड को रूम में बंद कर दिया। तो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर कहेंगे कि इस सरकार में पुलिस को कमजोर किया जा रहा है। पुलिस काम करने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस को पैरवी इतनी आ जाती है, पुलिस को डर इतना दिखाया जाता है सत्ता सरकार का, जिसके चलते पुलिस मजबूर हो जाती है। पुलिस जिस दिन चाहेगा उन तमाम अपराधियों को सलाखे में डालने का काम करेंगे, लेकिन वह अपराधी सत्ता सरकार से जुड़े रहने के कारण, उनके जनप्रतिनिधियों से जुड़े रहने के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस काम करना चाहती है, पुलिस को मजबूर किया जाता है। किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे कामेश्वर पासवान जी, जिन्होंने सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। फिर वो आपका सीसीएल का मुद्दा हो, या फिर नगर निगम चुनाव की बात करें, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, उन्होंने विस्तार से सारी चीजों को बतलाने और समझाने की हमें कोशिश की। हम अपने चैनल द जोहार के माध्यम से भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल, ये हमारे साथ मौजूद थे कामेश्वर पासवान जी, जिन्होंने सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा की। मिलते हैं किसी और मुद्दे, किसी और खबर के साथ अपने सहयोगी राहुल के साथ। द जोहार के लिए मैं किशोर तिवारी।